Hello everyone, welcome back to my channel after a very long time, right? So yesterday I saw this post and I feel like इस सेक्शन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया जाए बोलकर एंड आई रियली डोंट नो कि ये जो न्यूज़ है हाउ ऑथेंटिक दिस न्यूज़ इज़ बट आई एम जस्ट टेकिंग दी रेफरेंस ये सेक्शन से हम रेफरेंस लेके ये वीडियो बना रहे हैं. सो इन दिस वीडियो हम लोग सेक्शन 499 एंड 500 को जानेंगे बिकॉज जो CRPC का 190 एंड जो 200 का जो सेक्शन है दैट्स आई फील जस्ट दैट्स नॉट सो नेसेसरी बिकॉज ये दोनों में एक मजिस्ट्रेट एंड विटनेस का रिलेटेड बात किया गया. सो आई ये वीडियो में सेक्शन 499 ऑफ IPC एंड सेक्शन 500 ऑफ IPC को हम जानेंगे. सो यहाँ पे सेक्शन 499 ऑफ IPC में जो डिफॉर्मेशन है उसको डिफाइन किया गया है. तो यहाँ पे बोला गया है कि एनी इम्पुटेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना किसी पे, मेड और पब्लिश विच इफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल थ्रू वर्ड इधर स्पोकन और रिटन या साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन. तो अगर ऐसा कुछ होता है बोलने से वो डिफेमेशन के अंडर में आ जाएगा. तो यहाँ पे यही बोला है कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन पे इल्ज़ाम लगाता है या कुछ भी पब्लिश करता है विच इफेक्ट द रेपुटेशन, वो पर्सन का रेपुटेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे उसको मुंह से स्पोकन हो या रिटन लैंग्वेज में हो या साइन लैंग्वेज में हो. तो अगर ऐसा कुछ होता है बोलने से ये डिफेमेशन के अंदर में आएगा. तो यहाँ पे डिफेमेशन जो दो नेचर का होता है, उसमें जो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही नेचर के कैटेगरी में आता है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेमेशन होता है. तो फर्स्ट वन इज लाइबल एंड सेकेंड वन इज सरेंडर. तो लाइबल में कोई भी पर्सन अनदर पर्सन को लेकर डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है इन परमानेंट फॉर्म, जैसे कि हो गया रिटन स्टेटमेंट हो गया या ग्राफिकल फॉर्म हो गया या कोई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हो गया, तो ये लाइबल के अंदर में आ जाएगा. एंड दूसरा है सरेंडर. तो सरेंडर में कोई भी पर्सन अनदर पर्सन के ऊपर फॉल्स या डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते हैं ऑरली और इन सम ट्रांसिटरी फॉर्म. ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट, तो उसको बोला जाएगा सरेंडर डिफॉर्मेशन बोलेगा. तो बेसिकली अंडर 499 ऑफ IPC तो डिफॉर्मेशन वर्ड कोई भी अगर परमानेंट फॉर्म में करता है बोलने से वो लाइबल डिफॉर्मेशन में आ जाएगा. एंड जो नॉट परमानेंट फॉर्म में होता है वो जो सरेंडर में आ जाएगा. सो नाउ वी ऑल नो कि कुछ भी सेक्शंस या कुछ भी लॉ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होता है. तो इसी तरह जो ये डिफॉर्मेशन का है उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर पे जो हम लोग कुछ वर्ड बोला या कुछ हम लोग स्टेटमेंट लिख कर दिया वो डिफॉर्मेशन के अंदर में नहीं आएगा. तो लेट्स सी कि क्या क्या एक्सेप्शन है हम लोग के पास में. बट बिफोर गोइंग टू दैट ऑलवेज रिमेंबर बर्डन ऑफ प्रूफ जो हमेशा डिफेंडेंट पे होता है. डिफेंडेंट का मतलब है जिसके ऊपर में केस लगा है उसको डिफेंडेंट बोलता है. तो यहाँ पे अगर किसी के ऊपर में डिफेमेशन का केस लगता है बोलने से उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने जो बोला या लिखा या जो भी किया वो डिफेमेटरी नहीं है. तो यहाँ पे डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा, उसका स्टेटमेंट का ट्रूथफुलनेस को डिफेंडेंट को ही प्रूव करना होगा. एंड फॉर द एक्सेप्शन फर्स्ट वी हैव दैट कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रू है एंड फॉर द गुड ऑफ पब्लिक एट लार्ज वो डिफॉर्मेशन अंदर में नहीं आएगा. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले जो भी बोला या लिखा वो ट्रू हो एंड जो भी फॉर द गुड ऑफ पब्लिक एट लार्ज अगर ऐसा कुछ होता है बोलने से वो एक्सेप्शन के अंदर में आ जाएगा, उसको डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा. फॉर एग्जांपल हम एक टेररिस्ट है तो कोई पर्सन ए बोल रहा है कि मारपी जो टेररिस्ट है, तो अगर कोई भी मारपी को दिखाई दिया बोलने से उसको पुलिस में इन्फॉर्म करो या चाहे आप लोग पकड़ के भी रखो बोलकर उसको एक न्यूज़पेपर पे भी दे दिया या कहाँ पे भी पब्लिश कर दिया या बोल दिया और वो समय में हम टेररिस्ट है बोलने से ये डिफेमेशन के अंदर में नहीं आएगा. बिकॉज फर्स्ट ये जो ट्रू है बिकॉज हम एक टेररिस्ट है एंड एट द सेम टाइम ये जो पब्लिक का जो गुड है ना, गुड फॉर पब्लिक एट लार्ज के अंदर में आ जाएगा, तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा. पर अगर हम टेररिस्ट नहीं होता तो नहीं होकर कोई सेकेंड पर्सन ए जो बोल रहा है कि मारपी एक टेररिस्ट है, चाहे वो किसी से सुनकर हो या चाहे उसको लगा होगा कि मारपी एक टेररिस्ट है, ऐसा कुछ होता है और उसमें हम टेररिस्ट नहीं होता है बोलने से वो डिफॉर्मेशन में आ जाएगा. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो ट्रू होना है एंड फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक एट लार्ज होना है.
दूसरा एक्सेप्शन है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जैसे कि हम लोग बोलता है ना कि हम लोग एसबीआई एम्प्लॉय को हम लोग गाली देता है या हम लोग क्रिटिसाइज़ करता है, तो ऐसा कुछ होने से वो डिफेमेशन के अंदर में नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन के अंदर में आएगा। बिकॉज वी ऑल नो कि हाउ एसबीआई वर्क, राइट। तो अगर हम लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है बोलने से, वो फेयर क्रिटिसिज्म होता है एंड एट द सेम टाइम वो पब्लिक सर्वेंट होता है। इट्स नॉट जस्ट कि एसबीआई को बोल रहे, कोई भी हम लोग फेयर क्रिटिसिज्म करता है पब्लिक सर्वेंट को, क्रिटिसिज्म जो फेयर होता है, तो ऐसा कुछ होता है बोलने से ये एक्सेप्शन के अंदर में आ जाएगा और उसको डिफेमेशन नहीं बोला जाएगा। एंड थर्ड एक्सेप्शन इज दैट फेयर कमेंट ऑन पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक मैन अदर देन पब्लिक सर्वेंट। सो जो भी पब्लिक मैन होता है तो उसका जो भी कंडक्ट को हम लोग जो कमेंट करता है एंड एट द सेम टाइम वो जो कमेंट जो फेयर होता है, ट्रूथ होता है बोलने से भी ये एक्सेप्शन के अंदर में आ जाएगा। सो द फोर्थ एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू द प्रेस। सो वी ऑल नो दैट वी हैव आर्टिकल 19 जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को दिया गया है, राइट। और वहाँ पे आर्टिकल 19 में भी ये भी दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो प्रेस के पास में बहुत सारा फ्रीडम है, जो हम लोग का जो इंडिविजुअल पर्सन है उससे भी ज़्यादा उन लोग के पास में फ्रीडम है। सो अंडर दिस एक्सेप्शन जो प्रेस कुछ भी यहाँ पे जो भी अपना न्यूज़ चैनल में दिखाता है या आर्टिकल में कुछ भी लिखता है बोलने से, वो यहाँ पे एक्सेप्शन में आ जाएगा। बट यहाँ पे ये नोट करने का बात है कि जो भी वो लिखता है वो अगर ट्रूथ होता है बोलने से ही ये जो एक्सेप्शन के अंदर में आएगा। बट जो वो लिख रहा है या कुछ भी वो बोल रहा है वो अगर अनट्रूथ है, एट द सेम टाइम वो न्यूज़ से किसी भी पर्सन का रेपुटेशन ख़राब होता है या उसका करेक्टर लोअर होता है बोलने से वो अंडर दिस एक्सेप्शन में नहीं आएगा। सो इन सिंपलेस्ट वे जो भी प्रेस होता है, जो आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 में दिया गया है उसका भी रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे अनट्रूथ नेचर का नहीं होना है। एंड वो ट्रूथ जो अनट्रूथ नेचर है उसके कारण दूसरा जो पर्सन है या जो भी है उसका रेपुटेशन ख़राब नहीं होना है एंड उसका करेक्टर लोअर नहीं होना है। अगर ऐसा कुछ होता है बोलने से वो डिफेमेशन के अंदर में आ जाएगा एंड दैट पर्सन कैन सू दी न्यूज़ चैनल और मीडिया पर्सन या प्रेस व्हाटएवर जिसको भी सू कर सकता है। So the fifth exception is if any person in good faith express his opinion in regard to the performance or character of the author, which the author has submitted to judgment of the public or views, then it does not amount to the defamation. For example, कोई सिंगर अपने स्टेज में गाना गा रहा है एंड वहाँ पे हम अपना फेयर एक्सप्रेस अपना जो फेयर फेक थे उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मेरा खुद का अपना का जो इंडिविजुअल पर्सन का जो मेरा खुद का ओपिनियन है, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो सिंगर अच्छा गाना नहीं गाता है और इवन वो अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन रहा है, उसका जो स्टेज का परफॉर्मेंस करने का तरीका भी अच्छा नहीं है बोल से वो डिफेमेशन में नहीं आएगा। बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में अपना जो भी वो कर रहा है अपना परफॉर्मेंस कर रहा है उसको जजमेंट करने के लिए रख दिया ना, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में कर रहा है, किसी अपना रूम में जाके तो नहीं कर रहे, एज अ पब्लिक में वो एज अ सिंगर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऑथर जो परफॉर्मर होता है या फिर जो भी एक और एग्जांपल जो बुक होता है, जो बुक लिखता है ना ऑथर्स लोग, तो उसमें भी अगर हम क्रिटिसाइज करता है बोलने से वो भी डिफेमेशन के अंदर में नहीं आएगा। बिकॉज ही और शी could himself submitted to the public and the viewers to give their judgment, right? So अगर ऐसा कुछ में हम लोग जो कमेंट करता है अपना फेयर एक्सप्रेशन देता है बोलने से ये डिफेमेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पर ये चीज़ नोट करने का बात है कि जो पर्टिकुलर जो ऑथर जो रखा है, फॉर एग्जांपल एक बुक हो गया, वो ऑथर अपना बुक XYZ बुक को पब्लिश कर रहा है तो उसके ऊपर में हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम कोई सिंगर गाना गा रहे वो स्टेज में, वो चीज़ को रिलेटेड ही हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना कि हम वो ऑथर का फैमिली को लेके बोलेगा, ना वो परफॉर्मर का फैमिली को लेके बोलेगा कि तेरा पेरेंट्स लोग ये है वो है, तो वो जो डिफेमेशन में आएगा। पर जो पर्टिकुलर वो अपना परफॉर्मेंस सबमिट कर रहा है व्यूअर्स और पब्लिक को, पब्लिक के बीच में, पब्लिक के डोमेन में, तो अगर ऐसा कुछ में करते और हम लोग अपना फेयर एक्सप्रेशन करता है बोलने से वो डिफेमेशन में नहीं आएगा। सो द लास्ट एक्सेप्शन इज कॉशन इन गुड फेथ। सो हमें कॉशन का मतलब है सावधानी। तो अगर हम कोई स्टेटमेंट देता है या हम कहीं में लिख के कुछ बोलता है जो कि गुड फेथ में है एंड सावधानी रखने के लिए अगर हम बोला गया है बोलने से वो अंडर दिस एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो दिस आर सम जो बेसिक एक्सेप्शन है, और 2-3 एक्सेप्शन है विच इज़ रिलेटेड टू कोर्ट जो कि आई फील इतना नेसेसरी। लास्ट में जो
सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी को जो आईपीसी है, तो वो जो सेक्शन 499 जहाँ में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है उसका जो पनिशमेंट का बात करते हैं, तो यहाँ पे 500 में पनिशमेंट ये बोला गया है कि उसको फाइन होगा या फिर इम्प्रिजमेंट जो कि 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा, या फिर दोनों बहुत फाइन विथ इम्प्रिजमेंट हो सकता है बोल के। तो इन सिंपलेस्ट वे 499 में जो डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है एंड 500 में उसका पनिशमेंट दिया गया। सो या आज की ये वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बट बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो हम ये भी बताना चाहते हैं कि देयर आर मोर सेक्शन जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं डिफेमेशन केस में किसी को सू करने के लिए, और या फिर कोई आपको वो सेक्शन के अंदर में भी सू कर सकते हैं। तो ऑन माई नेक्स्ट वीडियो हम वो सेक्शन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड कुछ काम का चीज़ लगा ये वीडियो को, अगर देखकर आपको कुछ काम का चीज़ लगा, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।